उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनमें इसमें बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा क्रोध है सरकार के प्रति, आयोग के प्रति। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लंबे समय से देखा जाए तो कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है, केवल पुलिस को छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है सारे लोग तो पुलिस में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो शिक्षक भर्ती की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, लंबे समय से कोई बड़ी भर्ती नहीं आई है। इसी बीच आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के लिए नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि कंप्लीट नोटिफिकेशन 28 तारीख को आएगा एलटी ग्रेड जो है भर्ती को लेकर। तो अभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो न्यूज सामने आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करने के लिए राइट नाउ इंटरेक्ट हो रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में बताने वाला हूं कि कौन सी वैकेंसी है जो हमें देखने को मिलेगी जल्द। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल ही में टीजीटी का एग्जाम था और कई बार पोस्टपोन हो चुका है। इस बार तो आयोग ने कोई नोटिस भी नहीं दिया और ऑटोमेटिकली एग्जाम पोस्टपोन हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही आम हो चुका है भर्तियों का 10-10 साल 12-12 साल लंबित होना है, पेंडिंग होना, और कोई किसी को होश खबर नहीं होता है कि भर्ती भी आई हुई थी, इसको पूरा भी कराना है। अब खास करके हम बात करें उत्तर प्रदेश की मुखिया के बारे में, तो पता नहीं क्या मीटिंग करते हैं आयोग के अध्यक्ष या सचिव जी के साथ, हमें समझ में नहीं आता उस मीटिंग में करते क्या है, बात क्या करते हैं। जब भाई आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, मैं बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं, बस 1 मिनट लूंगा मैं। यूपी ट्रिपल एससी में एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई थी 2015 में, और एक वैकेंसी 2016 में आई हुई थी। उसका केवल इंटरव्यू होना है, आज तक इंटरव्यू नहीं ले पाया है उत्तर प्रदेश का सबसे लाडला आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और उसी के को कॉपी कर रहा है, या उसी के कह सकते हो पद चिन्हों पर चल रहा है जो नया आयोग बना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब 1.5 साल 2 साल हो गया फ्रेम हुए, आज तक कोई काम नहीं किया, केवल सिवाय भर्ती को जो है या जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। इस बार तो सुनाई पड़ा है कि भाई जो अध्यक्ष जी हैं उनके यहाँ मुंडन था और इस वजह से जो है वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाए। क्या ही बोला जाए, एक जो सामने न्यूज आया है तो उस पर हम चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना होगा, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, अगर उनको आना है, कहते हैं जहां पे जवानी चलती है उधर ही जमाना चलता है। तो जवान यानी कि एस्पिरेंट्स, युवा अगर नाराज होंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और इससे पहले आपने 22 और 24 में देख भी लिया रिजल्ट, फिर भी आपका आंख नहीं खुल रहा है। तो मैं आपका आंख खोलने के लिए नहीं आया हूं, नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं कि आप भर्ती एटलीस्ट दे दो बस, है ना, और टाइम पर करा दो उसे। तो अब ये भर्ती कौन सी है? ये भर्ती है लगभग 35,000 भर्ती के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और किसके बारे में? उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, तो जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वो देखने को मिलेगी 35,000 प्लस। तो ये प्रिंट मीडिया में छपा हुआ है, तो उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। और अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो 28 जुलाई को आएगा वेरियस सब्जेक्ट को लेकर। तो बेसिकली एलटी ग्रेड की बात मैं करूं तो यहां पर हमारा जो कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स है वो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कंप्लीट कोर्स आपको कंप्यूटर टीचर का मिल जाएगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट का। बाकी अभी तो जो सिलेबस नया आएगा उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इसमें क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लास होगी, डाउट सेशन होगा, वीओडी क्लासेस मिलेंगे आपको, मैंने वीडियो ऑन डिमांड, जो पहले से क्लासेस रिकॉर्डेड है वो भी, लाइव क्लास भी, डाउट सेशन भी, टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। और वहीं पे यदि आप कॉमर्स टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो यानी वाणिज्यिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप हमारा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है कॉमर्स टीचर बनने के लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे। बेसिकली अभी 2 सब्जेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, कंप्यूटर और कॉमर्स का। ठीक है, तो ये तो होगी एलटी ग्रेड के बारे में। बाकी जो भर्तियां आती रहेंगी उस पर अभी हम लोग क्लासेस लेते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, ये टीजीटी पीजीटी व प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, ऐसा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ये प्रयागराज के बारे में, यहां प्रयागराज से एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज 1.5 वर्ष बाद अब रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। मतलब शीघ्र मतलब तेजी लाने जा रहा है। चलो अच्छी बात है, तेजी ले आए। टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की संख्या 35,000 से अधिक है, 35,000 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का गठन हुए करीब 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। मैंने कहा सिवाय
एग्जाम को पोस्टपोन जो है करना, केवल यही काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक एडी सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने कहा है कि टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का अध्याचन जिस प्रारूप पर जाना है वो तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज फाइनल करके रिक्त पदों का अध्याचन इसी प्रारूप पर लेगा। अध्याचन का स्वरूप फाइनल हो गया है, इसे शासन को जल्द ही भेज दिया जाएगा और शासन को जब भेजा जाएगा शासन से अनुमति मिल जाएगी, ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एलटी ग्रेड है और एक टीजीटी, पीजीटी जो माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती आती है, एडेड कॉलेज की बेसिकली बात करूं तो उसमें जो भर्तियां आती है वो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती। ठीक है, तो चलिए भाई, ये एक जानकारी थी, मैंने कहा मैं आपसे साझा कर दूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो होपलेस ना होइए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तैयारी करते रहिए। बहुत आम हो चुका है यार, रियली बोल रहा हूं मैं, शब्दों को जब मैं बोलता हूं तो मैं सोचता हूं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो पहले से तैयार करके आता नहीं हूं कि क्या बोलना है। अब जैसे सरकार के बारे में क्या ही बोला जाए, आप बताइए, आपका कोई जो आप उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से अगर बात करें, क्या आप मीटिंग करते हो तो मीटिंग में आप ये नहीं पूछते हो आयोग के अध्यक्ष से या चेयरमैन या सचिव जी से जो है कि आखिर में स्टेटस क्या है। जैसे यूपी ट्रिपल की बात करूं, उत्तर प्रदेश का सबसे लाडला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, एक वैकेंसी आई हुई थी 2015 में यूपी ट्रिपल के थ्रू आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 10 साल हो गया, 2015 की वैकेंसी 10 साल हो गया। ऐसे ही वैकेंसी 2016 में आई थी यूपी ट्रिपल के माध्यम से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, वो भी 9 साल हो गया। तो एक 10 साल की भर्ती पेंडिंग है, एक 9 साल की भर्ती पेंडिंग है यूपी ट्रिपल की। ऐसे न जाने कितनी भर्तियां पेंडिंग है यूपी ट्रिपल के माध्यम से, और उसी के पद चिन्हों पर चल रहा है अब ये हमारा जो है लाडला आयोग बनने का प्रयास कर रहा है उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। भाई आप 1.5 साल हो गया बने हुए, आपको आप क्या काम कर रहे हो? आप कोई भर्ती तो करा नहीं पाए और आप जो है एग्जाम पोस्टपोन करते जा रहे हो। इस बार तो आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया। तो खैर ये सब बहुत ही मतलब हास्यास्पद है, मतलब एक जस्ट अगर सोचे और इंसान समझे तो भाई हंसी आती है सोचकर कि क्या ही चल रहा है हमारे यहाँ। अब जाहिर सी बात है, तैयारी कौन करता है? तैयारी करता है मिडिल क्लास का बड़ा आदमी, पैसा वाला जो होगा, जो अमीर व्यक्ति होगा, बिजनेस कर लेगा, कुछ और काम कर लेगा, ठेकेदारी कर लेगा, जो थोड़ा दूसरे टाइप का रुतबे वाला होगा, लेकिन वो नौकरी करने नहीं आएगा। नौकरी करता है मिडिल क्लास का आदमी, तो उसका जीवन यापन हो जाए, और उस पर भी वो तैयारी करता है, पढ़ाई करता है। प्रयागराज में, लखनऊ में, गोरखपुर में, अगर कोई छोटे शहरों से है, बड़े बड़े शहरों में जाता है, दिल्ली में रूम लेके रहता है, पढ़ाई करता है, और लास्ट में हाथ क्या लगती है कि भर्ती जो है आई नहीं, अगर आई तो एग्जाम नहीं हुआ, और एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक हुआ तो आंसर की नहीं आया, कभी जो है उसमें करप्शन हो गया, अगर कभी देखा जाए तो ये भी न्यूज आता है कि भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई। तो ये सारी चीजें निकल कर आती। तो इससे क्या ही बोला जाए, उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से, अगर मेरी आवाज तो खैर क्या ही सुनेंगे वो हम लोग तो बहुत छोटे जो है व्यक्ति हैं, कौन सुनेगा हमारी आवाज, वहां तक कौन जाएगा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुखिया जी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको 2027 में आना है तो आपको अच्छा काम करना होगा भर्ती को लेकर, क्योंकि आप सरकारी नौकरी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, सिवाय पुलिस को। पुलिस कोई वैकेंसी, कोई भी सरकार आता है, चलो भैया पुलिस 40,000 30,000 अच्छी खासी भर्ती पुलिस का कर दो आप, तो बस शिक्षक पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, या अदर वैकेंसीज पे कोई ध्यान ही नहीं देता, और कोई भर्ती है भी तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता कि हो क्या रहा है। बता रहा हूं कि यूपी ट्रिपल आईटी इंस्ट्रक्टर का 15 का और 16 का इंटरव्यू होना है ना, उत्तर प्रदेश में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसी की बात में कर रहा हूं। 2015 की वैकेंसी है आईटी इंस्ट्रक्टर की, 16 की वैकेंसी है आईटी इंस्ट्रक्टर की, दोनों है ना। 15 की भी अलग आई थी, 16 की अलग आई थी, अलग विज्ञापन संख्या था, और अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया है। 10 साल हो गया। सोचिए, जो 40 साल का रहा होगा 50 साल का हो गया होगा वो, और जो 45 साल का रहा होगा आज वो 55 साल का हो गया होगा वो। अब क्या वो नौकरी करेगा, क्या वो काम करेगा, बताइए आप, हैं? तो खैर वो चीजें तो हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है वही काम कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार। मुलाकात करते हैं आपसे स्टडी विद धीरेन्द्र सर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।